हेलो दोस्तों, आज की कहानी है खुददार पिता। एक गांव में रामनाथ अपनी पत्नी बच्चे के साथ रहते थे। अपनी थोड़ी सी पुश्तैनी जमीन पर खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। खुददारी इतनी कि किसी से भी कोई मदद न लेते। उनका एक बेटा करण था। करण उनकी जान था। रामनाथ बेटे को पढ़ा लिखा कर योग्य बनाना चाहते थे। करण भी बड़ा होने के साथ साथ माता पिता को भगवान के रूप में मानता था। करण बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि था। रामनाथ ने कर्ज लेकर उसे शहर पढ़ने भेजा था। बड़ा होकर वह एक कुशल बिजनेसमैन बन गया। मेहनत करके दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करने लगा। शुरू में हर महीने आता, धीरे धीरे यह सिलसिला कम होता चला गया। बूढ़े माता पिता बेटे की पढ़ाई के लिए कर्ज को उतारने में लगे रहे। एक दिन माँ ने कहा, बेटे करण की बहुत याद आ रही है, कुछ पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, फिर अगले सप्ताह शहर बेटे करण के पास चलते हैं। पत्नी की इच्छा को पूरा करने के लिए एक दिन थैले में खाने पीने का सामान बांधकर दोनों बस पकड़कर शहर पहुंचे। वे बेटे से अचानक मिलकर उसे आश्चर्यचकित कर देना चाहते थे, सो बिना बताए ही बेटे के दफ्तर पहुंचकर सीधे बेटे के कक्ष में पहुंच गए। करण इस हालत में माता पिता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। थोड़ी देर में करण के कुछ सहायक कमरे में कुछ काम के लिए आए। उन्होंने इंग्लिश में पूछा, सर, ये लोग कौन हैं? करण ने अंग्रेजी में उत्तर दिया, ये मेरे सर्वेंट हैं। सहायकों को ऐसा अनुभव कराया जैसे उसकी जिंदगी में उनका कोई महत्व नहीं हो। माता पिता अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ थे। वे सर्वेंट का मतलब कुछ और समझ बैठे। उन्हें अपने बेटे पर इतना विश्वास था कि वो बेटे के हाव भाव को भी न समझ पाए। थोड़ी देर रुकने के बाद माता पिता गांव वापस आ गए। आस पड़ोस के लोगों ने पूछा तो रामनाथ ने बताया कि बेटे ने बहुत सत्कार किया, वह बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने अपने सहायकों को बताया कि ये हमारे सर्वेंट हैं। हमारे लाडले ने हमारा बहुत सम्मान किया। आज उसने हमें भगवान कहा। रामनाथ सर्वेंट का मतलब भगवान समझ रहे थे। जब गांव के एक युवक ने बताया कि सर्वेंट का मतलब नौकर होता है, तब रामनाथ को लगा मानो उन्हें किसी ने 7वें आसमान से नीचे धकेल दिया हो। उन्हें बहुत दुख हुआ। बचपन में माँ बाप को भगवान मानने वाला बेटा उन्हें नौकर कैसे कह सकता है। उनकी नज़रों में बेटे का यह कृत्य माफ़ी के योग न था। सो रामनाथ ने अपने बेटे से फ़ोन पर भी बात करना बंद कर दिया था। पद और धन के मद में बेटे ने भी माँ बाप की कोई खबर न ली। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है यह कोई नहीं जानता। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर केवल अपनों का सहारा ही नजर आता है। हुआ यूं, करण ने जो बिजनेस शुरू किया था वो बिजनेस ठप हो गया।
कंपनी बहुत घाटे में चली गई। देखते देखते सब बर्बाद हो गया। जैसे जैसे सेविंग के पैसे से 4-6 महीने तक घर का खर्चा चलता रहा। व्यापारिक मंदी के कारण उसे दूसरी जगह भी नौकरी नहीं मिल रही थी। अब फ्लैट का किराया देना मुश्किल हो रहा था। तभी एक और मुसीबत ने दस्तक दे दी। करण की बेटी स्कूल से आते समय एक वाहन से टकरा गई। उसके सिर पर गहरी चोट आई। अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। कहीं से भी पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। करण के सारे दोस्तों और रिश्तेदारों ने हाथ खड़े कर दिए। अब करण को केवल गांव में पिता का ही सहारा नजर आया। करण समझ गया था कि उसने सर्वेंट कहकर पिता का अपमान किया है। वह किस मुंह से माँ पिता के पास जाए। वह अपने माता पिता से माफ़ी मांगना चाहता था। दूसरे दिन गांव जाकर पिता के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगी। पिताजी, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने कृत्य पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जो मैंने ईश्वर समान माता पिता को अपनी झूठी शान में आकर सर्वेंट जैसे शब्द से संबोधित कर अपने आप को महान समझने की कोशिश की। मुझे माफ़ कर दीजिए। आपके आशीर्वाद के बिना यह जीवन निरर्थक है। रामनाथ ने कहा, करण, वैसे तो तुम्हारा यह कृत्य क्षमा के योग नहीं है। इस तरह की मानसिकता समाज में नैतिकता का हनन करती है, खून के रिश्तों में जहर घोलती है। सफलता की सीढ़ियां चढ़कर भविष्य में तुम्हारे बच्चे तुम्हें ऐसे ही नज़रों से ना देखें, यह मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। यह तुम्हारा तथाकथित नौकर तुम्हें माफ़ करते हुए अपनी आधी जमीन बेचकर अपनी पोती का इलाज अवश्य कराएगा। यह कहते हुए रामनाथ ने अपनी आधी जमीन के कागजों पर हस्ताक्षर करते हुए बेटे करण की ओर बढ़ा दिए। करण की आंखों में आंसू की धारा निकल गई और पिता के गले लगकर उसे अति प्रतीत हुआ कि उसे क्षमादान मिल गया। माँ बाप का दिल ऐसा ही होता है। वो अपने बच्चों की बड़ी से बड़ी गलती को माफ़ कर देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो इसे लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।